नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन जीके 24 में। तो फाइनली आप सबको पता है कि 72वीं बीपीएससी का जो फॉर्म फिलअप का अंतिम तिथि था वो समाप्त हुआ। और इस बार जो है 2026 में 72 बीपीएससी के लिए कितना फॉर्म फिलअप हुआ है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अब जो है आपके पास लगभग 50 दिन बचा हुआ है। इस 50 दिन में क्या आपका अप्रोच होना चाहिए ताकि आपका प्रीलिम्स किसी भी सूरत में ना रुके। कुछ लोग यहाँ पे ये बोल रहे थे, सर क्या हम अभी जो शुरू करेंगे तो प्री हो पाएगा? बिल्कुल, क्योंकि प्री एग्जाम को निकलना आसान है, बशर्ते आपको चीजें पता होना चाहिए। और इस वीडियो में हम लोग वन टू वन चर्चा करेंगे सारे सब्जेक्ट के लेके भी। तो पहले बढ़ते हैं कि भाई इस बार कितना फॉर्म फिलअप हुआ है 72वीं बीपीएससी में, है ना, जो कि पिछले साल से जो है ना ज्यादा इसमें फॉर्म फिलअप हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके आ जाता हूँ आपके स्क्रीन पे, है ना। ये बीपीएससी के द्वारा ही जो है जारी किया गया है, आप देख सकते हैं। इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि भाई 72वीं बीपीएससी में जो फॉर्म फिलअप हुआ है 5 लाख जो है, यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, 5 लाख कितना, तो 5,15,000, 5,15,000 जो है कैंडिडेट इस बार फॉर्म फिलअप किए हैं। पिछले बार कितना था? तो पिछले बार था 4,71,000, है ना, 71,000। तो पिछले साल से कितना ज्यादा है? तो लगभग आप देख सकते हो 44,000 जो है कैंडिडेट ज्यादा फॉर्म फिलअप किया है। ठीक है। और जाहिर सी बात है इस बार जो है 1189 पोस्ट है, 1189 पद है। हालांकि कुछ पद और इसमें शामिल होंगे, हम आपको पहले भी बताएं। और ये आंकड़ा 1200 प्लस चला जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको एसडीएम भी है ना, एसडीएम और डीएसपी मिला के लगभग जो है 120 प्लस पद है, आप लोग समझ ही रहे हो। और जाहिर सी बात है जिस साल एसडीएम का पद होता है तो उस साल जो है फॉर्म ज्यादा फिलअप होता है, इसमें डीएसपी का पोस्ट भी है। अब प्रश्न उठता है कि अब जो है अप्रोच क्या होना चाहिए, है ना। हालांकि फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि था यहाँ पे आप देख सकते हो 31/5/2026 तक था। कुछ लोग बोल रहे हैं सर मेरा पेमेंट हो गया है, मैं देख रहा था और मेरा पेमेंट हो गया है, मैं फॉर्म किसी कारणवश जो है नहीं फिलअप कर पाया, लास्ट में सर्वर जो है डाउन हो जाता है। तो बीपीएससी का क्या फंडा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ में कुछ लोग फॉर्म जो है गलत भर दिए हैं, हमेशा एरर होता है, तो क्या आपको मॉडिफिकेशन का मौका दिया जाएगा, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो आपके पास जो टाइम है फ्रेंड्स, ठीक है, अब इस फिगर को देखिए। अब जो टाइम बचा है ना 50 दिन है, 50 दिन। और इस 50 दिन में अपने आप को झोंक देना है, मतलब कि आपको 8 से 10 घंटा अब डेली देना है। अगर आप चाहते हैं कि हमें किसी भी सूरत में प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे तरीके से समर्पित हो जाना है प्रीलिम्स के लिए। अब यहाँ पे एक फिगर को देखिए, क्योंकि आप सबको पता है कि आपके पेपर में हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी है ना, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग, साइंस और बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आता है। अब थोड़ा सा इस फिगर को देखिए, मैं आपको ये बार बार इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, करंट अफेयर्स का फ्रेंड्स आप देख सकते हो 30 क्वेश्चन है, साइंस का 30 क्वेश्चन, हिस्ट्री का 30 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल का जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 क्वेश्चन। अब तीनों सेक्शन, चारों सेक्शन मिला के देखिएगा, ये ऐसा सेक्शन है कि आपका कट ऑफ ये पार करवा दे रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? तो आपका कट ऑफ ये पार करवा दे रहा है। अगर जोड़िएगा तो 110 नंबर के आसपास में ये चार सेक्शन आपको दिलाता है। क्या इसमें इतना आसान थोड़ी ना है कि भाई ये नंबर पूरा का पूरा ला सकते हो? नहीं ला सकते हो, हाँ, लेकिन आपको कुछ तरीके अपनाने हैं, बताता हूं। जैसे आपका यहाँ पे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इको हो गया, मैथ्स और रीजनिंग हो गया। ठीक है, ये भी भाई किसी से कम नहीं है, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। आप सबको पता है कि ऑलरेडी मैं बीपीएससी का 4 प्री, मेंस और इंटरव्यू दे चुका हूं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता रहा हूं। और जो भी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, है ना, चाहे कंटेंट का हो या है ना आपका मॉक टेस्ट हो या क्लासेस का हो, तो भाई सर्वोत्तम है और इस स्तर को सभी लोग कंप्लीट कर चुके हैं, वैसे लोग हैं। तो अब कहिएगा अप्रोच बता दीजिए अब जो है क्या होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले हम आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। आपको लगता है कि भाई लास्ट टाइम में ये 50 दिन है और 50 दिन अपने सिलेबस को 5 बार रिवीजन कर सकते हैं, 5 बार अच्छे से पढ़ सकते हैं, बशर्ते आपको वही करना चाहिए जो आपके एग्जाम की डिमांड है। ठीक है, हम आपके लिए मेहनत कर दिया है। देखो करंट अफेयर्स आपको पहले बता चुका हूं कि लगभग आपको 15 महीने का, 12 महीने का करंट अफेयर्स तो आपको पी जाना है। ठीक है, और इसके लिए तो हम लोग आपके लिए काम कर दिए हैं, है ना। आप अगर आप अभी जुड़ते हैं तो आपको तो पिछले वाला भी मिलेगा, तो आपके लिए तो काम तो ऑलरेडी किया गया है। तो आप ये मत सोचेगा कि अगले जो 50 दिन है
तो हमको अब फिर से जो है वो पिछले वाला टाइम भी लेके चलाना नहीं, आपको ये जो 50 दिन है ना वो देना है। हम आपके लिए काम कर दिए हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैगज़ीन पढ़ते हो, मान लो विज़न पढ़ते हैं, है ना? या क्रॉनिकल पढ़ते हैं या प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, तो 160 पेज का होता है। इसे हम लोग क्या किए हैं, प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल और विज़न तीनों का कंपाइलेशन करके 20 से 25 पेज में कर दिया है। तो आपका काम तो हम लोग आसान कर दिए हैं। मान लीजिए आप पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, है ना? लगभग आप सबको पता है कि 500 प्लस पेज में है ना? 500-600 पेज में रहता है और इसे हम लोग क्या कर देते हैं भाई 60 से 70 पेज में करके दे देते हैं आपको, है ना? और उसका वीडियो देख लेते हैं और इसे बार-बार रिवीजन कर लेते हैं। सेम कंडीशन में आप हिस्ट्री पढ़ने जाते हो या पॉलिटी पढ़ने जाते हो या ज्योग्राफी पढ़ने जाते हो। मान लीजिए आप ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो आप छठी से लेके 12वीं तक पढ़ते हैं और उसका नोट्स और उसका वीडियो हम आपके बीच में प्रस्तुत कर देते हैं। तो आपका टाइम यहाँ पे बच जाता है ना? तो आराम से आप इज़िली कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये सब कुछ आपको इस बैच में मिल जाएगा। जो लोग जॉइन करना चाहते हो, साइंस भी इंक्लूड है इसमें। साइंस में एनसीईआरटी का कंपाइलेशन है, आपको छठी से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी भी इसमें इंक्लूड है। इसका फी मात्र 999 कर दिया हूँ। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो फ्रेंड्स स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा 7319924130, इसी नंबर पे आप पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेजिएगा, हम आपको तुरंत बैच में जोड़ देंगे। और जो सेक्शन कंप्लीट हो गया है, तो जैसे हम आपको बैच में जोड़ेंगे ना, तो सबका प्लेलिस्ट दिख जाएगा। मान लो हिस्ट्री कंप्लीट है ना? तो हिस्ट्री का एक जगह आपको जैसे प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा ना, तो हिस्ट्री का कंप्लीट आपको वीडियो दिख जाएगा। मान लो कि आप साइंस कंप्लीट करना चाहते हो, साइंस में फिजिक्स, तो फिजिक्स कंप्लीट है बैच में, तो जैसे आप फिजिक्स वाले लिंक पे क्लिक करिएगा ना, तो सारे वीडियोज आपको फिजिक्स का दिख जाएगा उसी प्लेलिस्ट में, ठीक है? तो सारे सेक्शन का एक जगह प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा। सेम कंडीशन करंट अफेयर्स का है, बिहार स्पेशल का है, ईच एंड एवरीथिंग आपको दिया जा रहा है, ठीक है? और सारी क्लासेज अपडेटेड है। सबसे बड़ी बात है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में जो वीडियो मिलता है, तो उतना ही वीडियो है जितना आराम से आप देख पाएंगे। तो सर्वोत्तम है, आप देख सकते हो सारे सब्जेक्ट आपको तैयारी करवाया जा रहा है। और प्री में हम लोग का टारगेट है 110 प्लस का, और डेफिनेटली आएगा, बशर्ते जितना दिया जा रहा है, जितना प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, बस करते जाइएगा, ठीक है ना? एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, इसका फी मात्र 999 कर दिया हूँ, 999 कर दिया हूँ। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस बैच को, ये जो स्क्रीन पे आप नंबर देख पा रहे हैं 7319924130, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है। उसका स्क्रीनशॉट करके इसी व्हाट्सएप पे भेजिएगा, क्योंकि ये व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है ना? कोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, तो आप इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। हालांकि मॉक टेस्ट भी हम आपको करवा रहे हैं, मात्र 499 में 30 जो है टेस्ट दे रहे हैं, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे तो हम आपको 1 शॉर्ट वीडियो है ना, करंट अफेयर्स का सब दे ही रहे हैं। ध्यान रहे। अब जरा सा मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो या किसी भी कोचिंग संस्थान में जुड़ के पढ़ रहे हैं, तो क्या गलती नहीं करिएगा। अब जो है आपको क्या करना है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, एक टॉपिक को 4 दिन 5 दिन में पढ़ा रहे हैं, तो उसे छोड़ देना है ना? नहीं करना है। नहीं तो आपका जो है प्री नहीं निकलेगा, मैं कह रहा हूँ। दूसरा काम ये करना है, करंट अफेयर्स के लिए पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद 1 टू 1 सारे के लेके हम लोग चर्चा करेंगे। करंट अफेयर्स में आपको 2 सोर्स यूज़ करना है, एक तो वन लाइनर प्लस एमसीक्यू, ठीक है? अब ये कहाँ से करना है, हम आपको करवा दिए हैं। प्रत्येक महीना का आप देखिएगा ना, तो उसमें 100 एमसीक्यू है और उसमें 200 प्लस जो है वन लाइनर है ना? वो करवा दिया, और ये 35 मिनट में, अगर आप खुद से करने जाओगे तो नहीं आपसे होगा, क्योंकि वीडियो के थ्रू हम आपको करवा दिए हैं, ठीक है? आप स्पीड पर करके देखिएगा तो 15 मिनट में देख लीजिएगा, लगभग देख सकते हो 400 क्वेश्चन का, जो कि पूरे मंथ का रहता है। दूसरा काम करना है करंट अफेयर्स के लिए, ये भी सीरीज हम आपको करवा रहे हैं। इसमें क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण और विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन आता है, उसका कंपाइलेशन देता हूँ। वो भी वीडियो लगभग 1 घंटा का रहता है, तो उसमें वो तीनों मैगजीन को कंपाइल करके दे दिया हूँ। ये दोनों कर लीजिएगा, और बिहार स्पेशल का 1 शॉर्ट वीडियो करके लेके आऊँगा, उतना कर लीजिएगा, काफ़ी है। अब उसका नोट्स हालाँकि पेड बैच में मिलेगा। जो लोग खुद से करना चाहते हो, तो भई वन लाइनर और प्लस एमसीक्यू के लिए एसपीडी को कर लीजिएगा। करना पड़ेगा, मैं पुनः कह रहा हूँ। और एक जो है थ्योरी मैगजीन को पकड़ लीजिएगा, तो प्रतियोगिता दर्पण पकड़ सकते हो। विजन का कुछ पॉइंट इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि विजन से डायरेक्टली प्रश्न पूछता है और मेंस के लिए भी आपको काम देगा। साइंस की बात कर ले, तो साइंस का आपको 8th 9th और 10th एनसीईआरटी तो आपको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ के जाना है। साथ में एक जो है स्टैंडर्ड बुक को पकड़ना है। स्टैंडर्ड बुक कहने का मतलब, या तो दृष्टि का पकड़ सकते हो, लुसेंट को पकड़ सकते हो स्पेशल साइंस का, या बाकी अन्य पब्लिकेशन जो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छे से करिएगा, है ना? कैसे करना है, जो आपकी एग्जाम की डिमांड है, ये कैसे पता चलेगा, तो आप 71st बीपीएससी का पेपर और एईडीओ का पेपर जाके देखिएगा, उसका एनालिसिस करवा दिया हूँ, उस आधार पे कर लीजिएगा। हालांकि मैं टॉपिक का लिस्ट जो है साइंस का दे दिया हूँ, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाना है ना, और कितना डेप्थ में जाना है, टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइएगा, बता दिया हूँ सारी चीजें, है ना? तो बहुत कायदे से आपको समझ में आ जाएगा वहां पे, चूंकि टॉपिक का लिस्ट भी दे दिया हूँ।
उसके बाद जो है हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप एंशिएंट प्लस मेडिवल के लिए लुसेंट के अलावा कुछ भी मत छूना, बीपीएससी का पीवाईक्यूज लगा लीजिएगा, ठीक है, काम हो जाएगा। और घटना चक्र प्रलोभन का ऑब्जेक्टिव लगा के जाना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मॉडर्न के लिए क्या करना है मेरे भाई, मॉडर्न के लिए आपको कुछ टॉपिक मतलब 5 से 6 टॉपिक जो है आपको स्पेक्ट्रम से अभी भी पढ़ लेना है। वो कौन कौन सा टॉपिक होगा, तो उसका लिस्ट भी हम टेलीग्राम पे दे दिए हैं, जाके देख लीजिएगा, है ना, मॉडर्न के लिए। उसके बाद आपको बीपीएससी का पीवाईक्यूज और यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट तो लगा ही रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको चाहे साइंस हो या हिस्ट्री हो, हिस्ट्री का तीनों खंड का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट वेट, हाँ, हिस्ट्री का मैं तीनों खंड का बात कर रहा हूँ। तो आपको घटना चक्र प्रवलोकन से लगाना है। पॉलिटी का भाई यहाँ पे, और ज्योग्राफी, तो पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत कर रहे हो, अच्छी बात है, और प्रैक्टिस के लिए वही घटना चक्र, उसका तोड़ नहीं है। ज्योग्राफी के लिए मैं आपको बता चुका हूँ 11th क्लास के एनसीईआरटी लुसेंट कर लीजिएगा और पीवाईक्यूज बीपीएससी का हो जाएगा। इको का यहाँ पे करंट अफेयर्स का डेटा अच्छे से करना है, इसका भी लिस्ट दे दिया हूँ। मैथ्स और रीजनिंग पीवाईक्यूज करके जाइएगा, हो जाएगा। बिहार स्पेशल, देखो भाई बिहार स्पेशल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको 20 में 20 ये आराम से आप ला सकते हो अगर सही आपका अप्रोच है तो। बिहार स्पेशल के लिए कुछ लोग बोल रहे थे भाई कोई भी एक बुक पकड़ सकते हो, या तो कुरान पकड़ सकते हो या लुसेंट मत पकड़िएगा, उसमें बहुत एरर है, ठीक है ना। उसके बाद कुरान के अलावा जो है उसका क्या कहते हैं, दृष्टि पब्लिकेशन की भी बुक आती है। उसके बाद इम्तियाज अहमद सर की बुक आती है, तो किसी एक को पकड़िएगा, है ना। उसमें खासतौर पे बिहार का ज्योग्राफी प्लस बिहार का हिस्ट्री को करना है। हालांकि हम आपको करवा ही रहे हैं यूट्यूब पे, अभी बिहार का ज्योग्राफी करवा दिए, हिस्ट्री दे दूंगा, उसके बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है ना। हालांकि सबका नोट्स मैं आपको बता ही दूं, पेड बैच में मिलता है, जो कि बहुत ही नॉमिनल फी है, ठीक है। तो भाई आपको क्या करना है, बस इतना ही करना है, हो जाएगा। ध्यान रहे प्रैक्टिस के लिए आपको घटना चक्र लगाना ही है, कम से कम आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ये 4 सेक्शन के लिए प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र लगाइएगा, किसी का बात मत सुनिएगा, ठीक है। और बीपीएससी का पीवाईक्यूज आपको रटा हुआ होना चाहिए, करंट अफेयर्स हम आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। तो बस इतना करिए, रिजल्ट आपका कोई नहीं रोकने वाला है और आपका रिजल्ट होने जा रहा है, ठीक है। फॉर्म फिलअप हुआ है, उससे मत डरिएगा, आपको एक ही सीट चाहिए प्रीलिम्स में भी और फाइनल में भी, तो समझ ही रहे हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, और सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। हम आपको यूट्यूब पे जो सीरीज करवा रहे हैं 72वीं बीपीएससी के लिए, वो कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। चाहे मॉक टेस्ट का हो या 1 शॉट वीडियो हो या करंट अफेयर्स हो, वो भी अच्छे से करते हैं, तो आपका प्री नहीं रुकेगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।